हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग साइन का ग्राफ देख रहे थे। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जब जैसे जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 0 से π/2 होती है तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 से 1 होती है, यानी कि बढ़ती है। ऊपर उठने का मतलब देखिए, आप जैसे जैसे डोमेन बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी रेंज भी बढ़ रही है। अब जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं यानी कि π/2 से पाई, थीटा की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो आपकी -1 से फॉल होके कहां पर आती है, 0 पर आती है। यानी कि ये बढ़ रहा है आपका, तो ये भी आपका ऊपर की ओर जा रहा है। फिर ये बढ़ रहा है लेकिन ये आपका नीचे की ओर जा आ रहा है ग्राफ। इसका मतलब क्या है, डोमेन के बढ़ने के साथ यहाँ पर रेंज घट रही है और बढ़ी कहां पर, इस पॉइंट तक बढ़ी। तो ये जो है आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन थीटा की वैल्यू +1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद वो फिर नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। फिर हम लोगों ने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में जब थीटा की वैल्यू जो है आपकी पाई से 3 π/2 होती है तो थीटा तो बढ़ता है लेकिन वैल्यू और घटती है, यानी कि 0 पहले आपकी 1 से 0 गई, डिक्रीजिंग, डोमेन बढ़ रही है लेकिन रेंज घट रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई थीटा बढ़ रहा है यानी कि डोमेन बढ़ रही है लेकिन रेंज और घट रही है। अब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देखा कि थीटा की वैल्यू तो बढ़ रही है 3 π/2 से 2 पाई, और साथ ही साथ चूंकि -1 कैसा है, नेगेटिव वैल्यू है, और 0 क्या है, मिडिल वैल्यू है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। तो -1 से 0 की तरफ आना मतलब बढ़ना है, यानी कि निगेटिव वैल्यू तो है लेकिन फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है फंक्शन की वैल्यू भी -1 से 0 की तरफ जा रही है। तो एक अब जब हम 360 से अबव जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर वही बिहेवियर ग्राफ, इसी जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होता है उसी तरीके से आपका साइन का ग्राफ है। और ये वाला ग्राफ जो आपको 0 से 2 पाई के बीच में मिला है वही आपको 360 यानी 0 से 360 डिग्री, अब क्या हो जाएगा 361 से आपका हो जाएगा 720 डिग्री तक। सेम ग्राफ है। अगर हम इसको ना देखें तो ये ग्राफ आपको कैसा लगेगा, जैसा आपको 0 से 2 पाई की तरह लग रहा है। तो यानी कि जो 360 डिग्री या 2 पाई होता है वो एक पीरियड होता है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, क्योंकि 2 पाई की डिस्टेंस कवर करने के बाद सर्किल की सर्कमफेरेंस पे वैल्यूज जो होती हैं अपने आप को रीजनरेट करने लगती हैं। और उसी के अकॉर्डिंग जैसे थीटा जो 1 डिग्री की वैल्यू जो 0 है वही 360 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट हमने आपको पहले ही बता रखा है कि सर्किल का जो होता है वो संपाती यानी कोइंसिडेंट होता है। तो जो 0 डिग्री की वैल्यू वही आपकी 360 डिग्री की वैल्यू है, जो 1 डिग्री की वैल्यू है वही आपकी 361 डिग्री की वैल्यू है। और अगर हम नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर जैसे 1.1 लेंगे तो 361.1 यानी कि 360 ऐड करते चले जाएंगे। और चूंकि हम लोग रेडियंस में पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग 360 को 2 पाई लिखते हैं, तो 2 पाई तो एक तो कॉमन हो गया जिस पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने आप को रिपीट करते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ ऐसा बिहेवियर, जैसे कि आपने देखा साइन जो होता है वो फर्स्ट एंड सेकेंड में पॉजिटिव होता है, कॉस जो होता है वो फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है, और जो टैन होता है वो आपका फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। उसी तरीके का उनके रेसिप्रोकल्स भी सेम बिहेव करते हैं। तो अब इसके अलावा अगर बच्चों आप लोग ग्राफ समझते हैं तो कोई भी पॉइंट हम लें, सपोज दैट ये ले रहे हैं, यहां पर थीटा कुछ भी हो सकता है। अब इसी के पैरेलल यानी कि इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम एक पॉइंट खींचते हैं और वो पॉइंट सपोज दैट ये आपका अगर हम बी मान लें तो ये हम ए मान लेते हैं। अब आप क्या देखेंगे, ये बी डैश है उसको हम ए डैश मान लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए डैश की जो दूरी है वो बी डैश की दूरी के बराबर है। अगर हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इसको रखते हैं तो यहां पर अगर हम इसको मान लें x1 तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा, और ये दूरी अगर हम मान लेते हैं
y1 के बराबर, तो y1 हो गई। अब सिमिलरली जो है ये दूरी अगर हम मान लेते हैं x2 a' की, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2, लेकिन ये दूरी तब भी क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पर y दूरी जो है वो y1 के बराबर है, तो x2 और ये हो जाएगा आपका y1 ही रह जाएगा। तो आपने देखा x की वैल्यूज अलग अलग हैं, लेकिन जो फिर भी y की वैल्यूज हैं वो दोनों के लिए सेम है। यानी कि 360 डिग्री के पहले भी एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर एंगल्स अपने आप को रिपीट करते हैं। तो और वो पॉइंट क्यों आता है ये भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो एक रिपीटेशन आपका ये हो गया, यानी कि थीटा है तो वही वैल्यू थीटा की कब आएगी, 2 पाई प्लस थीटा के बाद आएगी। फिर दोबारा फिर कब आएगी, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा के बाद आएगी। और सेम मैनर में जब जब हम 2 पाई जोड़ते जाएंगे तब तब वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, रिपीट होती जाएंगी। उसी तरीके से एक एंगल आपका ये भी है, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। तो पहला एंगल हुआ पाई माइनस थीटा, और ये कब रिपीट करेगा, अगर हम इसको एक एंगल मान लें तो ये भी अपने आप को कब रिपीट करेगा, 2 पाई के बाद। 2 पाई प्लस पाई माइनस थीटा, फिर 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई माइनस थीटा। तो अब अगर हम इस रिजल्ट को कंबाइन कर लें तो ये 2 सीरीज हमको दिख रही हैं एंगल्स रिपीट करने की। जो पीरियड्स हैं वो कब कब दिख रहे हैं, 2 हैं इसमें, एक तो 2 पाई के बाद और दूसरा कब, तो इसको हम मर्ज करके अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 2 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे 2 पाई ऐड करते जाएंगे। ये क्या हो गया, पाई माइनस थीटा 3 पाई माइनस थीटा 5 पाई माइनस थीटा एंड सो ऑन। जितनी जितनी देर तक हम 2 पाई ऐड करते जाएंगे थीटा अपने आप को रिपीट करते चले जाएंगे। अब यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वही 2 पाई प्लस थीटा की वैल्यू है, और जो पाई माइनस थीटा की वैल्यू है वही साइन पाई माइनस थीटा की वही वैल्यू साइन आपकी 3 पाई माइनस थीटा, उसी तरीके से 5 पाई माइनस थीटा की हो जाएगी। तो अब यहाँ पर एक चीज जो आप नोटिस करेंगे, जब देखेंगे पाई का मल्टीपल एक पॉजिटिव नंबर है, जब पाई का मल्टीपल एक पॉजिटिव इंटीग्रल है, तब थीटा का साइन जो है क्या है, प्लस है। और जब जब पाई का मल्टीपल पॉजिटिव इवन है तब जो है थीटा का जो साइन है वो है पॉजिटिव। और जब जब पाई का मल्टीपल एक ऑड नंबर है तब थीटा का जो है क्या कहते हैं, साइन जो है वो नेगेटिव है। तो इसको n पाई हम लिख सकते हैं। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n एक इंटीग्रल, और यहाँ पर हम बताएंगे n इज इंटीजर, नेचुरल नंबर हमने लिख दिया, n इज इंटीजर आप बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम z प्लस लिख देते हैं। तो अब देखिए, या इसको और इलोबरेट कर देते हैं, i प्लस लिख देते हैं। तो अब n पाई, अब इसको हम प्लस करते हैं और -1 टू दी पावर n, और यहाँ पर थीटा वो मिनिमम वैल्यू रहती है, एक्यूट एंगल रहती है, जिसके लिए फर्स्ट टाइम कोई वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू जो भी आती है, जैसे 1/2 है तो सबसे पहले आपका साइन 30 के लिए आएगा, 1/√2 है तो वो सबसे पहले 45 डिग्री के लिए आएगा, और उसके बाद रिपीट होता चला जाएगा। सपोज दैट n की वैल्यू हमने 1 ली है तो 1, तो ये आपका आ जाएगा पाई माइनस थीटा। 2 लेंगे तो 2 पाई, और -1 पर 2 की पावर लगाएंगे प्लस, तो 2 पाई प्लस थीटा। तो इसी तरीके से हमको सारी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, वो सारे पीरियड्स मिलते चले जाएंगे, जिस पर साइन थीटा अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पर भी आप डायग्राम से देख सकते हैं। और यही सेम चीज आपकी नेगेटिव वैल्यू के लिए भी, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर ये माइनस है, जो भी अगर थीटा की वैल्यू सपोज दैट
-1/√2 है। तो पहली बार साइन जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और उसके तुरंत बाद ही वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा। तो यानी कि जो थीटा की वैल्यू सपोज दैट मान लीजिए ये है, यहाँ पर है, तो y वैल्यू जो है दोनों की सेम है, लेकिन जो x वैल्यू देखेंगे तो अगर सपोज दैट C और C' 2 पॉइंट है तो एक ये और दूसरी ये नहीं। x वैल्यूज यानी x वैल्यूज मीन्स डोमेन, डोमेन्स मीन्स थीटा, थीटा डिफरेंट है, लेकिन जो उनकी थीटा की वैल्यूज किसके साथ, साइन का फंक्शन लगाने के बाद, तो वो वैल्यूज आपकी सेम है। तो आपने इस तरीके से देखा कि 2π प्लस हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक स्पेसिफिक पीरियड है जिस पर यानी कि 2π से पहले ही वो अपने आप को रिपीट करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि साइन के लिए साइन जो है 2π पर और प्लस माइनस अगर हम उसको पाई माइनस थीटा पे निकालें तो वैल्यूज अपने आप इसकी रिपीट होती हैं। तो आई होप आपको साइन का ग्राफ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग कॉस और टेन का ग्राफ देखेंगे और उसके बाद आप लोगों की सेपरेट क्लासेस चलेंगी क्लास 11th और 12th की। थैंक यू।